हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तूफान ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं सेब बागवानी पर भी बड़ा संकट टूट पड़ा है। भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, मंडियों तक माल नहीं पहुंच पा रहा और हजारों पेटी सेब सड़ने की कगार पर हैं। ये तस्वीरें हैं शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की अड्डू पंचायत की, जहां बीती रात तेज बारिश और तूफान ने कहर बरपाया। बागवानों की सेब की फसल पूरी तरह तैयार थी। पंचायत प्रधान पिंकू खुंद ने कहा कि तेज हवा से सेब झड़ गए, कई पेड़ टूट गए हैं। अब इनका कोई दाम नहीं मिलेगा। लाखों का नुकसान हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि तुरंत सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए। सिर्फ फसल ही नहीं, मकानों को भी नुकसान हुआ है। कहीं छतें उड़ गईं, तो कहीं दीवारें ढह गईं। लगातार बारिश ने गांव की परिवहन व्यवस्था ठप कर दी है। शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी में ट्रकों में भरे लाखों पेटी सेब फंसे हुए हैं। सड़कों के बंद होने से मंडियों तक माल नहीं पहुंच रहा। शिमला में 20 से 25 लाख पेटी सेब तैयार पड़ी हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा सड़कें बंद होने के कारण मंडियों तक पहुंच नहीं हो पा रही। 3.5 लाख पेटी से ज्यादा सेब ट्रकों, गोदामों और खेतों में फंसे हैं। कहीं सेब सड़ रहे हैं तो कहीं ट्रक चालक फंसे हुए हैं। सेब मंडी में सेब बेचने आए बागवान ने कहा कि हर साल हमें सेब से उम्मीद होती है, लेकिन इस बार सारी मेहनत बेकार चली गई। गोदामों में सेब सड़ रहा है, मंडी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब से करीब 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो राज्य को 2.5 से 3,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब तक 2,300 करोड़ का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द जीएसटी मुआवजा और राहत पैकेज जारी किया जाए। प्रदेश को इस आपदा से उबारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 500 सड़कें हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। बीते साल इन सड़कों पर टारिंग की गई, लेकिन अब इस बार यह सड़कें फिर उखड़ गई हैं। अब इन सड़कों को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लायक राम शर्मा है। शर्मा जी कहाँ से आए हैं? हम तहसील चौपाल से मड़ौग, एक वैली पड़ती है पल वैली, वहाँ से आए। सड़कों की स्थिति कैसी है? सेब सड़क कैसे मंडी तक पहुंचा रहे हैं? बहुत बुरा हाल है सड़कों का। हमारा जो मेन रोड है उसको खोलने के लिए 5 दिन के बाद अभी जो लिंक रोड वो बंद पड़े है। सेब हजारों पेटियाँ किसानों की बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुकी है। बगीचे में सेब झड़ चुका है। प्रशासन को कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम किसानों के लिए ध्यान दें, लिंक रोडों को बनाएं, कोई वो नहीं है जी। हमने पिछली रात 12 बजे अपना रोड खोला है 2 मशीनों द्वारा। पता नहीं किस तरह से फिर रात को गाड़ी लोड करके भी मंडी पहुंचे। कितना नुकसान हो गया सेब? नुकसान तो जी बहुत ज़्यादा है। किसानों की स्थिति है कि 100 में से 20 पैसा, 1 रुपये में 20 पैसा भी किसानों को नहीं मिलना है, जो स्थिति पाई जाती है। मार्केट में अच्छे रेट मिलने थे, पर करे क्या करे। यहाँ ठीक मिल रहा है रेट? रेट अब यहाँ तो अभी पहुँचे ही है, मालूम नहीं कैसी यहाँ की मंडी है। हम तो पहली बार आए। हमारा सेब तो पिंजौर, परमाणु, सोलन बिकता है, तो यहाँ जो स्थिति माड़ी है। गिरी पुल वाला रोड का बहुत टूटा पड़ा हुआ है। इधर से भी बड़ी मुश्किल से सुबह पहुँचे हम यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है, खस्ता हालत जिसको कहते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। अजीत सिंह। कहाँ से लेकर आए हैं सेब? श्रोक से। श्रोक से? हाँ जी। क्या स्थिति है वहाँ पर सड़कों की और कितनी मुश्किल हो रही है? बुरी हाल है जी, बुरी हाल। खुद रिपेयर करनी पड़ रही है रोड की, फिर गाड़ी क्रॉसिंग ठीक है। सारी सड़कें खराब है? सारी। लिंक रोड क्या हुआ है? लिंक रोडों को क्या हो, बरसात की अल्लाह से गिरे हुए ना, लैंडस्लाइड आए हो। हाँ। सेब को मंडियों तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल आ रही है? बड़ी मुश्किल। कितनी मेहनत साल भर करते हैं आप? तो है ये ना, फिर रोड खुद बनाना पड़ता है, फिर गाड़ी क्रॉस करनी, फिर गांव के लोग इकट्ठे करने, फिर वो लता साफ करना, फिर जाके गाड़ी क्रॉसिंग। कोई सरकारी मशीनरी नहीं आ रही है वहाँ पर ना, रोड कोई साफ करने के लिए? कोई नहीं आई। लिंक रोड में तो आपने रोड साफ किया और यहाँ तक सेब पहुँचाया है। हाँ जी। तो आप और भी अभी सेब सीजन है तो कैसे करेंगे आगे? तो ऐसा ही है, चला हुआ धंधा भी। अच्छा जी। जब गाड़ी ले जानी तो 6-8 बंदे चाहिए, गुटके की कोई लेबर वाले, फिर गाड़ी निकालनी। कितना नुकसान हो गया इस बार? बहुत, 50%। आधा सेब तो गिरी गया वैसे नीचे, ढेरी लगी हुई। सेब सड़ गए हैं? सड़ गए वहीं पर पेटियों में ही? पेटियों में, बगीचे में।
क्योंकि तो क्या करना, उठा के क्या करना जब लिफ्ट का कोई धंधा नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे, अब कैसे चलेगा काम? आगे भी ऐसा ही है, खुद ही बनानी पड़ेगी सड़कें। तो क्या कर। अब थोड़ा मौसम साफ है, कुछ राहत है। रात तो शायद कुछ फिर नहीं।